गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज बहुत ही एनर्जेटिक रूप में पढ़ेंगे और पेशेंस से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है इंटीग्रेशन। फर्स्ट वॉल्यूम में आप जो एवरेज हर साल का एक्सपीरियंस है बताते हैं आपको कि फर्स्ट वॉल्यूम में जिसका 100% कॉन्फिडेंस रहता है वो भी आकर के यहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कारण ये है कि थोड़ा जो भी आप अब तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं उससे ये थोड़ा डिफरेंट है, और ओवरऑल अगर समझे तो जो स्ट्रेटजी हमने अपनाया है, बच्चों का अनुभव लिया, उसमें पता चलता है कि अदर टॉपिक से ये टफ लगता है। और टफ का कारण है कि फर्स्ट वॉल्यूम पढ़े, फिर धीरे धीरे उधर कंसंट्रेशन बन जाता है, इस पे ध्यान कम देते हैं, सोचते वैसे ही हो जाएगा, और ये होता नहीं है। इसलिए आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये टॉपिक और बहुत ही सिंसिरिटी से मेंटेन होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, और मिक्स करता हुआ प्रॉपर्टी आता है। मीन्स अगर ऐसा हो कि आप एक टॉपिक पढ़े, एक दिन का वीडियो देखे और दूसरे दिन का नहीं देखे, तो तीसरा वीडियो अपने आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मीन्स डेली रेगुलर इसमें सिंसिरिटी पूरे इंटीग्रेशन में आपकी होनी चाहिए, तभी एक एक पार्ट आपको समझ में आएगा और क्लियर होगा। मेजर टॉपिक है, जितना दिन में इंटीग्रेशन होगा उतना दिन में मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है लगभग। तो ध्यान देंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। एक एक पार्ट डेली वीडियो बनाएंगे, डेली आप जितना वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस क्वेश्चन को डेली अपडेट करें, पढ़ते चले और उसको माइंड में सेट करते चले। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका देखेंगे पूरा इंटीग्रेशन ज़बरदस्त हो गया। लेकिन अगर मिस किए, एक दिन भी वीडियो मिस करेंगे, अगर होमवर्क करना छोड़ दिए, तो पूरा इंटीग्रेशन साफ हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन को डेली, मीन्स सभी लिंक टॉपिक है, एक के बाद एक भी बीच में चेन ब्रेक हुआ बाकी सारा गायब हो जाएगा। इसके लिए अब बताते बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होना चाहिए। बताए थे कि बुक के पहले फॉर्मूला है, आप एक बार उसको रीडिंग डालेंगे, उम्मीद करते रीडिंग डाले होंगे, नहीं भी डाले तो आज से आपको एक एक करके एक एक पार्ट करके समझाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका है कि उस बुक का फॉर्मूला को माइंड में सेट करना। अब सेट करने का तरीका अलग अलग है, एक तो हम समझाएंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन अल्टीमेट आपको वो याद होना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन का भी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और ट्रिगोमेट्री तो आपको 11th से बताते आ रहे हैं कि ट्रिगोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो पूरे 12th का बेसिक है। अगर ट्रिगोमेट्री नहीं है 12th की सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन्वर्स की भी फॉर्मूला आएंगे, ट्रिगोमेट्री तो पूरा है ही, अलजेब्रिक भी है, ठीक है, और इंटीग्रेशन का अपना भी फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे ओवरऑल, तो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। कैसे, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है पार्ट पार्ट करना। जैसे याद कीजिए, आप करते थे लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, नहीं, चेंज इन एक्स, ऊपर लिख देते चेंज इन एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, और लिमिट लिखते थे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, मीन्स टेंस टू जीरो मीन्स बहुत ही स्मॉल पार्ट है, वो क्या था, डिफरेंशिएशन। अब क्या है ये इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, उस सभी स्मॉल पार्ट को हम ऐड करता हुआ जाएंगे तो एक बिग पार्ट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड, सभी का इंटीग्रेट करना मीन्स सभी का समेसन करना। इसको हम इनडायरेक्ट अनदर वे ये भी कहते हैं कि इंटीग्रेशन मीन्स समेसन, डिफरेंशिएशन मीन्स डिवीजन, पार्ट पार्ट करना। आपको आगे टॉपिक भी आएगा इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट, ठीक है, ठीक है। तो सम करके मीन्स सभी पार्ट को ऐड करके एरिया बाउंडेड बाय कर्व जब कैलकुलेट करेंगे इसका एप्लीकेशन में, मीन्स उसका काम ये सभी पार्ट को ऐड करके हमें ओवरऑल कैलकुलेट करना। मीन्स इंटीग्रेशन क्या हो गया, सभी छोटे छोटे पार्ट को कलेक्ट करके एक बड़ा पार्ट बनाना, ठीक है। इंटीग्रेशन एज ए सम, टोटल को सम हमें भी कहते हैं, जो इंटीग्रेशन का सिंबल है समेसन का सिंबल है, ठीक है, रफ वे में क्लियर हुआ।
तो अब ध्यान दें, मीन्स क्लियर हुआ कि इंटीग्रेशन क्या है, सभी छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना है और डिफ्रेंशिएशन पार्ट पार्ट करना है। तो जस्ट जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो जस्ट डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूला से रिवर्स है। मीन्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप याद करेंगे, लेकिन ये भी माइंड में रखेंगे कि जो हम आंसर लिख रहे हैं क्या उसका डिफ्रेंशिएशन वापस वहीं आएगा। अगर आ जाता है फिर आपका इंटीग्रेशन का सही है फॉर्मूला, और अगर नहीं आता है फिर आपका गलत है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि हम जैसे क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेट दैट, 4 ऑप्शन है, हम ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकालते हैं। मीन्स इंटीग्रेट हम किए, जो आंसर आया उसको अगर डिफ्रेंशिएट करते तो वापस क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तब आपका इंटीग्रेशन सही है। ठीक है, मीन्स जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, इसका अपना स्पेशल फॉर्मूला, जस्ट डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स सिस्टम से हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, डिफ्रेंशिएशन को सबसे आसान बनाता था चेन रूल। जैसे अगर किसी का पावर है तो एक बार पावर का डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर इनसाइड का डिफ्रेंशिएट कर दिए। मीन्स इस तरीके से चेन करते हुए लंबे प्रोसेस तक जाते थे। वह चेन रूल डिफ्रेंशिएशन को बहुत आसान बना देता था। यहाँ इंटीग्रेशन में वो चेन रूल नहीं है, हम पार्ट पार्ट ऐसे नहीं कर सकते, और जिसके कारण ये थोड़ा टफ हो जाता है। यह हमेशा अपने फॉर्मूला के फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा, फॉर्मूला के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर फॉर्मूला ही यूज करेंगे। कोई यहाँ ऐसा चेन रूल टाइप से नहीं है। तो आप फॉर्मूला पे डिपेंडेंसी यहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ कम था। ऐसा है चेन रूल यूज किए, ठीक है, कुछ फार्मूला याद नहीं है, चेन रूल यूज किए, सोल्व कर दिए। आप इन्वर्स का सभी फार्मूला ये प्रॉपर तरीके से नहीं है, चेन रूल यूज किए, सोल्व कर दिए। लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है आप वहाँ तक ला देंगे इंटीग्रेटर तक, उसके बाद यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला है आंसर लिखेंगे, नहीं है नहीं लिख पाएंगे। इसलिए फॉर्मूला मैंडेटरी है, और डेली कुछ न कुछ 2, 4, 10 फार्मूला अपडेट करेंगे। उसके अनुसार से आप फार्मूला का डायरी बना लें, अलग से फार्मूला राइट डाउन करें और उसे बार बार रिवाइज करें डेली। जैसे सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद एक बार फार्मूला अपडेट कर लें, एक बार पढ़ लें। डेली आप टच में रहेंगे तभी वो फार्मूला परफेक्ट रहेगा, नहीं तो एक दिन रट्टा लगा के याद किए, अगले दिन भूल जाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के साथ। क्लियर हुआ? समझ में आया होगा सभी बच्चे को? क्लियर है बेटे? तो अब ध्यान देंगे कैसे हम फॉर्मूलाइज को, आपको एक बार राइट डाउन कर दिए हैं, आप पहले इसे राइट डाउन कर लेंगे और फिर एक एक करके ध्यान से समझेंगे। जैसे x की पावर n dx मीन्स x की पावर n का इंटीग्रेशन, मीन्स x का इंटीग्रेशन, dx का मीनिंग है x के रिस्पेक्ट में। जैसे याद कीजिए हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो x के रिस्पेक्ट में करते थे, y के रिस्पेक्ट में, तो वैसे ही dx का मीनिंग क्या है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। आप ध्यान देंगे तो x की पावर n dx, x की पावर n, ये जो सिंबल है इस टाइप से, ठीक है, सिंपल ऐसे, तो ये जो सिंबल है वो क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। जैसे हम डिफरेंशिएशन का सिंबल लिखते थे d/dx और किसी को डिफरेंशिएट करते थे y को, फंक्शन को, तो यहाँ क्या लिखेंगे सिंबल, इसका अपना सिंबल है, ये सिंबल है x की पावर n dx, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा, तो जैसे ही x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर n+1/n+1 प्लस c। अब ध्यान देंगे हम c क्यों लेते हैं, तो अभी आपको बताएं कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। मींस इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो वापस आ जाना चाहिए x की पावर n। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाना चाहिए, वापस x की पावर n आ जाना चाहिए। तो ध्यान देंगे क्यों हम c लें, क्योंकि अगर कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म क्या हो गया, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये टर्म क्या हो गया, 0। डिफरेंशिएट करें, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ध्यान दें जैसे a प्लस सी था, ठीक है, अगर इस टर्म को डिफरेंशिएट करें, अगर हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखें, पावर मल्टीप्लाई में n+1 पावर मल्टीप्लाई में, पावर एक कम, एक की पावर x की पावर n, और नीचे कांस्टेंट है n+1। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, मींस n+1 से n+1 कैंसिल, कांस्टेंट का 0, ये क्या आ गया, x की पावर n, मींस जिसका हम इंटीग्रेट कर रहे थे वही आ गया x की पावर n।
नहीं, मीन्स जो हम डिफरेंशिएशन करने इस जो भी आउटपुट है अल्टीमेट इसका मीनिंग क्या है कि जो हम इंटीग्रेट के लिए लिख रहे हैं इसका आउटपुट जो भी है मीन्स इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस ही आना चाहिए, मीन्स आपका फॉर्मूला सही है। जो भी आउटसाइड में है जितना भी आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, मीन्स आपका फॉर्मूला सही है। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं आया मीन्स सही नहीं, इसलिए दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, मीन्स इसका इंटीग्रेट करने के बाद जो आया उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। ठीक है, जस्ट एंटी डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएट कर रहा था और ये इंटीग्रेट कर रहा है, मीन्स सम कर रहा है, ऐड कर रहा है। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी, क्योंकि अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ये आ गया। अब mod का मीनिंग क्या है, मॉड का मीनिंग है कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। लॉग सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, पॉजिटिव के लिए, तो इसलिए log x प्लस सी log x के स्थान पे हम मॉड लिए। मॉड मीन्स अगर ये पॉजिटिव हो तो भी मॉड ले, निगेटिव आया तो मॉड ले लिए, मीन्स हमेशा इसमें इनपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो log x प्लस सी log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x, सी तो फिक्स है सब में, क्यों, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ax प्लस बी दी होल पावर n dx, ax प्लस बी दी होल पावर n dx। याद कीजिए जो पावर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, यहां पावर क्या होता है, डिवाइड होता है। देख रहे हैं n+1 है, डिवाइड हो गया n+1। मल्टीप्लिकेशन में हम पावर सब्ट्रैक्ट करते थे, सॉरी डिफरेंशिएशन में पावर क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, इंटीग्रेशन में पावर क्या किए, ऐड किए। ठीक है, तो a प्लस बी, ax प्लस बी दी होल पावर n, ax प्लस बी दी होल पावर ऐड किए n+1 और यहाँ पावर डिवाइड किए। दूसरा, इन साइड को डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे इसको डिफरेंशिएट करके, यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ax प्लस बी का क्या होगा, a डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या किए, डिवाइड किए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि अगर इसे हम इसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का 0, पावर मल्टीप्लाई में पावर 1 कम, वापस यही आएगा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन ये आएगा, इसलिए इस टर्म का इंटीग्रेशन ये हुआ। समझ में आया, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, प्रोसेस माइंड में है, तो आप रिवर्स करके इसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो किया हुआ सॉल्यूशन किया वो सही है या गलत। अब dx बाई ax प्लस बी है, जैसे 1/x का log x, तो 1/x प्लस बी का log x प्लस बी, चूंकि यहाँ x का कोफिशिएंट a है, मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, 1/a। जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता तो यहाँ क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। e की पावर x का, याद कीजिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा, कोई चेंज नहीं दोनों में। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, c, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्यों डालते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए हम इस कांस्टेंट को डालते हैं। ठीक है, a की पावर x वहां मल्टीप्लाई में लॉग होता था, यहाँ क्या किया, डिवाइड में लॉग a प्लस सी, मीन्स अगर इसका हम डिफरेंशिएट करें तो वापस ही आ जाना चाहिए। साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x प्लस सी, याद कीजिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता था, cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, जस्ट उल्टा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसलिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। वैसे ही cos x का साइन x प्लस सी, sec स्क्वायर x का tan x, क्यों, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। समझ में आया, क्योंकि cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस c, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा। वैसे ही sec x tan x dx का sec x प्लस c, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, बार बार रिपीट कर रहे हैं। वैसे ही cosec x cot x dx माइनस cosec x प्लस c। अब sin ax प्लस b है, तो sin का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos x प्लस b, लेकिन जो मल्टीप्लाई में वो क्या आ गया, डिवाइड में। वैसे ही e की पावर x dx, e की पावर x बाई a, वहां मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड। ठीक है, अब 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx,
1/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। याद कीजिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन इनवर्स x। अब सिर्फ प्लस माइनस चेंज होता था, तो प्लस में हम रखेंगे तो साइन और कॉस में माइनस में रखेंगे तो कॉस इनवर्स x। इस तरीके से एक का ही दोनों इंटीग्रेशन हो गया। अब एक दो और फॉर्मूला है उसको भी ध्यान दिलाते हैं, आपको राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब एक आता है इसके साथ साथ टेन इनवर्स x के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या आएगा टेन इनवर्स x प्लस सी, और चूंकि इसके निगेटिव में कॉट इनवर्स आ जाता है तो कॉट इनवर्स x प्लस सी। समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से हम क्या करिए देखें, क्लियर हुआ। अब लास्ट एक और बच जाता है इनवर्स का, क्या dx बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद कीजिए किसका डिफरेंशिएशन है सेक इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन ये है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, और इसी का निगेटिव क्या होगा कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरीके से जो हम बेसिक फॉर्मूला सब देखें वह एकदम माइंड में होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तभी आप यूज कर पाएंगे और सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको थोड़ा बेसिक जो फॉर्मूला सब था उसको बताएं, अल्टीमेट आपको याद करना ही होगा, ऐसा कोई मेथड ऐसे कुछ नहीं है जो आप देखें और एक बार में याद हो गए। बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूला है, बाकी वो भी डिफरेंशिएशन से रिलेट है। अगर डिफरेंशिएशन आसान है तो ये भी आसान रहेगा, और अगर डिफरेंशिएशन रिवाइज नहीं किए माइंड से स्लिप कर रहा है तो पहले एक बार उसको रिवाइज करके फिर शुरू करेंगे। अगर बार बार रिपीट कर रहे, अगर ये टॉपिक आगे बढ़ गया और आप स्टार्टिंग में मिस कर गए तो बाद में 100% नहीं आएगा, पूरे इंटीग्रल पार्ट फेल कर जाएगा आपका। इंटीग्रल में दो पार्ट डिफिनिट और इनडिफिनिट, ये अभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफिनिट में कांस्टेंट नहीं आता, आगे बताएंगे। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ये सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा अगर इंटीग्रेशन नहीं आया तो। एक इंटीग्रेशन मन से सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं रखे, आज फर्स्ट डे है, अगर इंटीग्रेशन नहीं तो डिफिनिट नहीं तो इनडिफिनिट अपने आप पार चला जाएगा, इनडिफिनिट नहीं तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी चला जाएगा, ठीक है। ये भी चला गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी, वहाँ भी इंटीग्रेशन आता है वो भी चला। ये चार टॉपिक एक, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये चारों, अगर एक नहीं तो चार हो गए। तो इसलिए फर्स्ट डे है, बेसिक तरीके से बता रहे हैं, एक एक पार्ट। सबसे पहला काम है ईमानदारी से, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे दो दो चार चार फॉर्मूला इंक्लूड होता है, ज़्यादा नहीं है, आगे से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है तो मेहनत करेंगे, मेहनत से भागेंगे नहीं, घर पे और कोई काम है नहीं, तो पेशेंस से देखें। और कोई दिक्कत आ जाए बेशक उसी टाइम कॉल करें, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आपको, जैसे ये तो छोटा सा आपको फॉर्मूला से बताया, अब फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन देखें। जैसे अभी अब एक एक पार्ट का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन बताएंगे। जैसे अभी बताए x की पावर n dx, क्या था फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे x की पावर अगर 7 dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x की पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 प्लस c, दैट मीन्स x की पावर 8 बाई 8 प्लस c। नहीं क्लियर हुआ? अगर x की पावर 5 dx है तो हम क्या लिखेंगे x की पावर, डायरेक्ट लिखते हैं x की पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस c, दैट मीन्स x की पावर 6 बाई 6 प्लस c, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 बाई 2 dx लिखते हैं तो क्या लिखेंगे x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्या आया x की पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 प्लस c, सोल्व करेंगे 2 बाई 5 x की पावर 5 बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, मीन्स पावर इंटीग्रल वैल्यू हो या फ्रैक्शनल वैल्यू, यही हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा पावर का कैलकुलेशन आप फॉर्मूला के हिसाब से आप देखें, ठीक है।
अब ध्यान देंगे जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बताए हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। एक एक पार्ट करके सोल्व करेंगे, समझेंगे। एक्स प्लस बी दी होल पावर एन डी एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस बी दी होल पावर क्या बताए, एक्स प्लस बी दी होल पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इंटू में ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करके बताते हैं, जैसे 2x प्लस थ्री दी होल पावर 5 dx, ठीक है। 2x प्लस थ्री दी होल पावर 5 dx, तो क्या सोल्व करेंगे, 2x प्लस थ्री दी होल पावर 5 प्लस वन बाई 5 प्लस वन इंटू में x का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो क्या आ गया 2x प्लस थ्री दी होल पावर 6 बाई 12 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ध्यान देंगे हर स्टेप में फिक्स है इंटीग्रल कांस्टेंट आना ही आना है, क्योंकि कांस्टेंट तो होगा तभी तो क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो वो नहीं है, दैट मीन्स वहां इंटीग्रल कांस्टेंट फिक्स है, सभी में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ही अगर ये क्वेश्चन आता है 4x प्लस 7 का होल पावर 3/2 dx, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4x प्लस 7 का होल पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 इंटू में 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, फिर एलसीएम लेंगे, ऐड करें, क्या आ जाएगा 5/2। और इस तरीके से हम जो सिंपल इस पार्ट के क्वेश्चन है उसे भी सोल्व करते हैं, ठीक है। एक एक पार्ट को यूज करते हुए आपको साथ साथ फॉर्मूला का भी प्रॉपर्टी बताते चलते हैं, ठीक है। एकदम पेशेंस से बेसिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर आपका क्लियर होगा इंटीग्रेशन, नहीं तो नहीं होगा। अगला देखेंगे, फिर एक फॉर्मूला और आपको रिवाइज करते हैं, ए की पावर एक्स क्या था, ए की पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी, ठीक है। विथ बेस ई होता है, लॉग में नहीं है तो अंडरस्टूड है, ठीक है। तब यहाँ 3 की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 3 की पावर एक्स बाई लॉग 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, नहीं ए की पावर एक्स, अगर यहाँ 4 की पावर एक्स डी एक्स है तो क्या लिखेंगे 4 की पावर एक्स बाई लॉग 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। मींस एक एक अगर फॉर्मूला याद है डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करेंगे, फॉर्मूला का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, अगर याद नहीं है। अब बताएं 4 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें याद नहीं है क्या हम करेंगे, जब तक याद नहीं, याद है तो एक लाइन में लिखे, नहीं याद है क्या कोई ऑप्शन है रिकॉल करने का, नहीं है ऑप्शन, याद करना तो मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इंटीग्रेशन में। अगर याद है ए की पावर एक्स, दैट मीन्स ये आप लिखे, हाँ आप याद किए हैं, वो सही याद किए या गलत किए ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करें, अगर आ गया मीन्स जो आप याद किए हैं। जैसे अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3 की पावर एक्स, 3 की पावर ये तो 1 बाई लॉग 3 कॉन्स्टेंट है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, और कांस्टेंट का 0, log 3 से log 3 कैंसिल, 3 की पावर x, मींस इसका डिफरेंशिएशन यही आया, मींस जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो सही है, तो आप काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, यह आपको बताएगा आपका डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएट करके कुछ हद तक आप फीडबैक ले सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपको फॉर्मूला याद है वो कितना परफेक्ट है। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए कंपलसरी है आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को यूज कर पाएंगे। अब याद नहीं है क्या यूज करेंगे, कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक पार्ट करके आपको बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, ट्रिगोमेट्री पे आते हैं, साइन 2x प्लस 1 dx इंटीग्रेट करना है, साइन 2x प्लस 1 dx। तो इससे पहले आपको एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन क्या है, साइन का माइनस कॉस x प्लस b बाई a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, यही है फॉर्मूला। तो यहां भी साइन x प्लस b आ गया, क्या लिखेंगे माइनस कॉस 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट।
समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? अब ध्यान दें, मीन्स अगर ये फॉर्मूला याद है इस पैटर्न पे तुरंत रिपीट किए, ए चेंज हुआ। अभी ध्यान देंगे, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया, फिर ये फॉर्मूला नहीं होगा, फिर ये इतना आसान भी नहीं होगा। ध्यान रहे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी फॉर्म में होगा, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर दूसरा फॉर्म में हुआ तो खुद से नया फॉर्मूला बना करके कुछ से कुछ मत ऐसा काम कीजिएगा। अक्सर बच्चे करते हैं, खुद से फॉर्मूला बना कर लिख दिए। तो खुद से फॉर्मूला बनाना वो कितना सही है वो भी जरूर एक बार टीचर से संपर्क कर लें कि जो आप कर रहे हैं क्या वो फॉर्मूला परफेक्ट है तो यूज करें, नहीं तो नया फॉर्मूला जनरेट करने का कोशिश अभी फिलहाल नहीं करें। अगर करते हैं तो एक बार संपर्क कर लें कि हाँ कितना % हो सही है। ठीक है, आप पहला बार रिपीट कर रहे हैं कि आप वही यूज करेंगे जो ऑलरेडी प्रूफ है, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही आप यूज करेंगे, ज़्यादा बेस्ट होगा। दैट मीन्स अगर अलग फॉर्म है तो उसको इस फॉर्म से सोल्व नहीं करें, इसको सोल्व इसी फॉर्म को सोल्व करें, दूसरा को इसके तरीके से सोल्व नहीं करें। अगर यहाँ रूट अंडर आ जाते, ये नहीं कि रूट अंडर को डिफरेंशिएट करने लग जाए इधर से, नहीं, फिर उसका अलग पैटर्न है, एक एक पैटर्न आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इस टाइप की देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7x + 1 dx। ठीक है, तो याद कीजिए सेक स्क्वायर x + b dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर का tan x + b और डिवाइडेड बाई a + c, नहीं तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan। तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे? tan 7x + 1 बाई 7 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ध्यान दें, क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, और आगे थोड़ा देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 2x * cot 2x dx क्या होगा? तो याद कीजिए फॉर्मूला में अब आप चेक कर लेंगे, कोसेक 2x * cos 2x dx का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोसेक 2x/2 प्लस c, माइनस कोसेक 2x/2 प्लस c। क्यों? इसका ये फॉर्मूला है, याद कीजिएगा। एक्स वाले अब आप रिकॉल करें, क्योंकि आपको बता दिए कि फॉर्मूला रिकॉल करके उस पैटर्न पे आप सोल्व कर पाएंगे, ऐसे सोल्व नहीं होगा। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से बताते हैं। sin x डिग्री dx, sin x डिग्री dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर आपको याद हो तो अगर cos, एक मिनट, अगर sin x डिग्री का डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करते थे? x डिग्री जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो सब क्या होता है? रेडियन में, डिग्री में नहीं होता। तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते थे, नहीं तो क्या करते थे? sin x डिग्री है तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया? ये रेडियन बन गया dx। और फिर इसका डिफरेंशिएट करते थे sin ax, तो cos, sin का डिफरेंशिएशन cos π/180 * x, और अगेन π/180 का डिफरेंशिएशन मीन्स क्या आता था? π/180 * cos, अगेन इसको x डिग्री में कन्वर्ट कर दे। समझ में आया? sin x डिग्री लिमिट में भी याद कीजिए, 11th क्लास में आप पढ़े थे sin x डिग्री बाई x का लिमिट क्या हुआ जब x → 0, तो वहां भी हम क्या करते थे? π/180 से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहां भी sin x डिग्री का इंटीग्रेशन करना है, अगर डिफरेंशिएशन में चेंज कर रहे हैं इंटीग्रेशन में भी चेंज करेंगे। sin x डिग्री को क्या लिखेंगे? π/180 * x dx मीन्स sin x का फॉर्मूला, sin x का फॉर्मूला माइनस cos x/a π/180 प्लस c। सोल्व करेंगे 180/π माइनस में और एक cos
दोनों मिल करके क्या आ गया x डिग्री। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से डिग्री वाले पैटर्न को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके और फिर हम सोल्व करते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप एकदम बेसिक फॉर्मूला को याद रखते हुए, आपको अभी 2-3 वीडियो में बेसिक फॉर्मूला के इस रिलेटेड ही क्वेश्चन बताएंगे। एकदम पेशेंस से आप भी समझें और आपको एकदम पेशेंस से सिखलाएंगे, घबराएंगे नहीं कि इंटीग्रेशन बहुत लंबा टॉपिक चल रहा है। पेशेंस रखेंगे, अगर इसे पेशेंस से सोल्व नहीं किए एकदम से गायब हो जाता, पता ही नहीं चलता कि इंटीग्रेशन क्या हो गया। जो अब तक का कॉन्फिडेंस है वो तुरंत गायब हो जाएगा। तो इसलिए एकदम बेसिक बार बार रिपीट कर रहे हैं, रेगुलर अपडेट करें। अगर इसमें लिंक अगर छोड़े पूरा इंटीग्रल पार्ट गायब हो जाएगा। जो रेगुलर पढ़ते हैं वो बीच में अगर 1-2 दिन एब्सेंट हो गए उनका गायब हो जाता है। आप तो ऑनलाइन वीडियो क्लास ले रहे हैं तो आपको और मैंडेटरी रूप से एक एक पार्ट को समझेंगे, थोड़ा भी मिस नहीं करेंगे। अगर किए तो पूरा इंटीग्रेशन साफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे एकदम पेशेंस से। साइन 3x प्लस कॉस 2x dx। जैसे वहां हम दो फंक्शन का एडिशन रहता तो क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर दिए। यहां भी दो का इंटीग्रेशन करना है, हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके ऐड कर देंगे। तो ध्यान दें, साइन 3x प्लस कॉस 2x dx, तो अलग करेंगे साइन 3x का इंटीग्रेशन प्लस dx कर दें कॉस 2x का। ठीक है, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 3x बाई 3 माइनस में साइन का, और कॉस का क्या होता है साइन 2x बाई 2। अब प्लस इंटीग्रल को हम ध्यान देंगे, यहां से एक कांस्टेंट आया, यहां से एक कांस्टेंट आया। अगर हम अलग अलग सोचते हैं तो यहाँ प्लस C1 डाल दें और प्लस यहाँ C2 और माइनस cos 3x बाई 3 प्लस साइन 2x बाई 2। अब दोनों में इंटीग्रल कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कोई ना कोई तो एक कांस्टेंट आएगा, तो C रखेंगे, मीन्स एक ही कांस्टेंट डाल देते हैं, मेरा काम चल जाता है, कितना भी पार्ट हो। क्योंकि सभी कांस्टेंट को ऐड करेंगे, सभी कोई ना कोई रियल नंबर या कोई कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, सभी को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई एक बड़ा कांस्टेंट आएगा। अल्टीमेट ये डिफरेंशिएशन को जो सिचुएशन है, जो इक्वेशन है, उसको मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट लाते हैं, तभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही कांस्टेंट डालें, अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आज इतना ही आपको बताएंगे। मेन आपका टारगेट है फॉर्मूला सब परफेक्ट करना, देखें कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। थैंक यू।